तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको बताया कि स्वतंत्र चर x के परिवर्तन के द्वारा कोई भी द्वितीय कोटि की जो रैखिक अवकल समीकरण है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, यहाँ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके लिए 6 चैप्टर ए और बी इनको बता दिया है, लेकिन अब हम सी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम ये कहें माना द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r है। तो इसमें यहाँ जो स्वतंत्र चर x होता है इसको एक नए स्वतंत्र चर z में परिवर्तित करते हैं, और इसके परिवर्तन के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, सीधे ही याद रखना है। तो इसमें यदि स्वतंत्र x को z में परिवर्तित करते हैं, यदि स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करें तब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से बदल जाएगी। d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस का q1 इंटू में y इक्वल टू r1, या फिर यानी d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस का q1 y इक्वल टू r1। अगर इसमें ये चेंज हो जाए तो यहाँ जो p1 q1 r1 है इनकी वैल्यू की और जरूरत पड़ेगी, जहां p1 का मतलब होता है d2z/dx² प्लस p dz/dx अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर। q1 का मतलब होता है q अपॉन dz/dx का स्क्वायर, और r1 का मतलब होता है कैपिटल R अपॉन dz/dx स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पर डिपेंड एक प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि ये है आपके में एग्जांपल फर्स्ट। ये दिया है आपको cos x d2y/dx² प्लस sin x dy/dx माइनस 2 cos qx इज इक्वल टू 2 cos 5x। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इस फॉर्म में यानी d2y/dx² फ्री होता है, तो यहाँ से cos का पहले भाग लगाएं। जैसे ही cos का भाग लगाओगे तो d2y/dx² प्लस cos का भाग साइन में देंगे तो ये बनेगा 10x dy/dx, cos का भाग यहाँ दोगे तो ये बचेगा 2 cos² x इक्वल में cos का भाग यहाँ भी देंगे तो ये बन जाएगा 2 cos 4x। ओके, आप देखोगे यहाँ p की वैल्यू 10x है, q की वैल्यू है ये -2 cos² x, y को नहीं लेंगे, और यहाँ जो r की वैल्यू है वो है 2 cos 4x। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है कि जो ये जो dz/dx का स्क्वायर है ना, ये जो वैल्यू होती है ना dz/dx का जो स्क्वायर है वो है, देखेंगे आप ये जो y होता है ना, y के साथ में कांस्टेंट को शामिल कर सकते हैं और नहीं भी। y के साथ में जो वैल्यू होती है cos² x जो कांस्टेंट है, तो इसको लिख भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन चिन्ह को नहीं लिखना। तो dz/dx का स्क्वायर है वो y का गुणांक लिया जाता है, लेकिन y के गुणांक में जो चर होता है ना, चर वाला, ऐसा नहीं कांस्टेंट को ले लो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आप dz/dx निकालें तो वर्गमूल लिया जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो ये cos x बनेगा
अगर आप इसका अवकलन करें जिसकी की हमें जरूरत पड़ेगी तो ये बनेगा d2z ओवर dx स्क्वायर, जरूरत यहां रखने के लिए पड़ेगी। इसका अवकलन करेंगे cos x का तो माइनस का sin x बनेगा, और हमें क्या है आगे चल के z की भी जरूरत पड़ेगी, तो z की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, तो यहां से इसका समाकलन भी करोगे, यानी dz इज इक्वल टू cos x dx बनेगा। इंटीग्रेशन करें तो z इज इक्वल टू आएगा cos x का sin x इंटीग्रेशन। ओके, अब आप p1 की वैल्यू निकालो, तब p1 इक्वल टू यहाँ जो P1 निकलेगा उस P1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ मान रखेंगे, तो d2z ओवर dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है अपने पास माइनस साइन एक्स प्लस पी, यानी माइनस साइन एक्स प्लस पी, और जो P है उस P की वैल्यू है अपने पास tan x, तो ये tan x लिखा जाएगा इनटू इनटू में है dz अपॉन dx, तो dz अपॉन dx की जो वैल्यू है वो है cos x अपॉन में है ये dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो dz अपॉन dx का स्क्वायर है वो है cos स्क्वायर x। आप देखोगे यहाँ कि ये माइनस का साइन है, tan को देखिए, tan को साइन अपॉन cos करोगे cos कटेगा तो यहाँ साइन बचेगा, ये प्लस का साइन बचेगा, ये माइनस साइन है तो ऊपर कट गए, यहाँ जीरो बना, ऊपर ऊपर जीरो बना, उसमें cos स्क्वायर का भाग दोगे तो जीरो ही आएगा। ओके, Q1 की बात करें तो Q1 का मतलब है Q में dz अपॉन dx स्क्वायर का भाग दो, तो Q का मान है अपने पास माइनस टू cos स्क्वायर एक्स, माइनस टू cos स्क्वायर एक्स Q का मान हो गया, और इसमें dz अपॉन dx स्क्वायर एक्स का भाग लगाएं, तो dz अपॉन dx स्क्वायर का मान है cos स्क्वायर एक्स, इसका भाग दोगे तो भाग देते ही ये बना माइनस का 2। R1 की वैल्यू निकालोगे तो ये है r अपॉन dz अपॉन dx का स्क्वायर, तो r की वैल्यू अपने पास है 2 cos 4x, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 cos 4x अपॉन में इसमें भाग लगाओगे dz अपॉन dx का स्क्वायर, तो dz अपॉन dx का जो स्क्वायर है ना वो है cos स्क्वायर x, तो जैसे ही आप इसका भाग लगाओगे तो cos स्क्वायर cos 4 में दोगे भाग तो 2 cos स्क्वायर बाहर जाएगा। अब इस फॉर्मूले में मान रखे हम, तब d2y ओवर dz स्क्वायर, तब d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस p1, p1 की वैल्यू है अपने पास 0, तो ये 0 रहा, प्लस q1, q1 की वैल्यू अपने पास माइनस का 2, फिर है ये बाई, और बाई तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल में है r1, r1 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 2 cos स्क्वायर x। लेकिन एक और बात, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र चर z है, इसीलिए वहां जो x है ना उसको हटाओ, हटाओगे तो z की फॉर्म में लिखना होगा ना, इसको क्या है z की फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। साइन में इसलिए बदला इसको क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू है ना वो है अपने पास z, क्योंकि स्वतंत्र चर z है इसीलिए उसे लास्ट में बदलना पड़ेगा, x में नहीं रखना, z में बदलना है इस वाले को, z में बदलने के लिए z की वैल्यू यहाँ से, तो साइन एक्स का मान z लिखोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ साइन एक्स का मान z। ऐसे ही आगे क्वेश्चंस में जरूरत पड़े तो भी करना होगा आपको, तो ये रहा यहाँ d2y ओवर dz स्क्वायर माइनस 2y। आप इसमें अगर ये मान लें कि माना d अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल D, तो ये बन जाएगा यहाँ डी स्क्वायर माइनस का 2 बाहर, याद कीजिए चैप्टर थर्ड उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ d की जगह m लिखोगे, m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 2 बनेगा, तो यहाँ से CF इज इक्वल टू C1 e की पावर रूट 2, x नहीं लिखा जाएगा z लिखा जाएगा क्योंकि स्वतंत्र चर z है, प्लस C2 e की पावर माइनस रूट 2 z, ये CF हो गया। अब PI की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2, 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2 है ये, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2 है ये, तो इसके साथ में ये टर्म और लिखनी होगी इनटू में 2 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसको 2 कॉमन ले माइनस का, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/2 कॉमन, तो ये आएगा यहाँ
-2 की जगह 1 बचेगा, 2 का डी में भाग लगेगा तो माइनस का डी स्क्वायर बाई 2, और ये है 7 में गुणा में 2। आप चाहें तो यहां से भी माइनस कॉमन लें, तो ये बन जाएगा यहाँ जेड स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, और जैसे ही 2 से 2 कटेगा तो आप देखेंगे यहाँ जो पी आई की वैल्यू है, इम्प्लाइज पी आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो 1 अपॉन इसको ऊपर ले जाएं, ये बन जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 का इनवर्स, साथ में है ये जेड स्क्वायर -1, इसका प्रसार करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2, और भी टर्म्स आएंगी लेकिन नहीं लिखा, जेड स्क्वायर -1, इसका 1 से गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर -1 आएगा, और जब इसका 2 बार अवकलन होगा ना जेड स्क्वायर का, तो एक बार तो 2z आएगा, एक बार 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो फिर +1 बचेगा, और ये 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो जेड स्क्वायर बचा। तो आप जानते हैं कि जो टोटल सॉल्यूशन होता है ना y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, तब y इक्वल टू में सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ का जो मान है ना, यहाँ सी एफ का जो मान है वो है C1 e की पावर √2z, C1 e की पावर √2z प्लस C2 e की पावर -√2z प्लस, और पी आई की वैल्यू है यहाँ जेड स्क्वायर, लेकिन आपको पता है कि जो जेड की वैल्यू है ना, जेड इक्वल टू साइन एक्स है, तो आप यहाँ इसमें जेड की वैल्यू साइन एक्स रख सकते हो, तो ये बनेगा y इक्वल टू C1 e की पावर √2, जेड की जगह यहाँ साइन एक्स रखेंगे, प्लस C2 e की पावर -√2, जेड की जगह साइन एक्स रखेंगे, प्लस एक्स है जेड है तो जेड की जगह यहाँ साइन स्क्वायर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन का। अभी देखिए इस पर डिपेंड एक और प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, 6C एक्सरसाइज है। 4th क्वेश्चन में दिया है आपके लिए d2y/dx स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x इंटू dy/dx प्लस a स्क्वायर अपॉन x4, साथ में y इक्वल टू 0। आप देखोगे यहाँ p की वैल्यू 2 अपॉन x है, p इक्वल टू 2 अपॉन x, और q इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन x4, और r की वैल्यू आपके पास 0 है। लेकिन आप देखिए इस सिचुएशन में जो dz अपॉन dx का स्क्वायर है, आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया आपको कि जो dz अपॉन dx का जो स्क्वायर है वो देखा जाता है यहाँ से y का गुणांक, y का गुणांक, उसमें कांस्टेंट को आप लो या ना लो, कांस्टेंट को छोड़ सकते हो, तो ये बना 1 अपॉन x4, 1 अपॉन x4। तो आप यहाँ से dz अपॉन dx की वैल्यू निकालें, dz अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे, अंडर रूट लोगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका दोबारा से समाकलन, दोबारा से अवकलन करें, अवकलन करोगे तो ये बनेगा d2z अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 अपॉन एक्स क्यूब बनता है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे dz इज इक्वल टू आएगा ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, इंटीग्रेशन करोगे तो z का मान बनेगा यहाँ से -1 अपॉन एक्स, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स का होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो आप ये कह सकते हैं ओवरऑल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स होता है। अब देखिए आप क्या करोगे, P1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू निकालोगे। P1 की वैल्यू, अब P1 इक्वल टू है d2z/dx स्क्वायर, जो कि है अपने पास -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये रहा -2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस
फिर पी की वैल्यू है अपने पास 2/x, 2/x इंटू dz अपॉन dx की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। अच्छा, अपॉन में जो dz अपॉन dx का स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 1/x4, 1/x4। तो देखेंगे ये 2/x की है, -2/x की, तो ऊपर जीरो बनेगा, जीरो में किसी का भाग दो तो जीरो आएगा। तथा Q1 की जो वैल्यू है उसकी बात करें तो Q अपॉन में Q का मान है अपने पास a स्क्वायर अपॉन x4, a स्क्वायर अपॉन x4 को आप डिवाइड करोगे dz अपॉन dx के स्क्वायर से, dz अपॉन dx का स्क्वायर यानी 1/x4, 1/x4 से डिवाइड करोगे तो x4 कैंसिल, a स्क्वायर बचा। r1 की वैल्यू निकालोगे आप तो ये बनेगा r अपॉन dz अपॉन dx का स्क्वायर। r की वैल्यू देखिए जीरो है, तो जीरो में आप भाग दोगे dz अपॉन dx स्क्वायर का यानी 1/x4 का, और 1/x4 का भाग दोगे जीरो में किसी का भाग दो तो जीरो आता है। तब यहाँ मान रखोगे d2 बाई अपॉन dz स्क्वायर, d2 बाई अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1, p1 की वैल्यू है अपने पास में जीरो। फिर है यहाँ q1 की वैल्यू है अपने पास a स्क्वायर बाई इक्वल टू r1, r1 की वैल्यू है जीरो। तो यहाँ से बना d2 बाई ओवर dz स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई इक्वल टू जीरो। अगर हम ये मान ले कि माना d अपॉन dz इज इक्वल टू कैपिटल D, तो ये बन जाएगा यहाँ d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी m इक्वल टू आएगा प्लस माइनस a आएगा, जीरो और रहेगा ना आगे, लगा सकते हैं ना जीरो। तो CF हो, क्योंकि RHS तो जीरो है तो यही CF क्या होगा, यही CF अपने पास इस बाई की वैल्यू होगी। लेकिन स्वतंत्र चर z है तो ये रखोगे ना e की पावर 0z, और ये आएगा फिर C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ। ओके, यहाँ बाई इक्वल टू की पावर 0 1 होगा तो ये रहा C1 cos AZ, z की जो है वैल्यू, z की वैल्यू है -1/x, तो ये -1/x प्लस C2 sin AZ, z की वैल्यू है यहाँ -1/x। आपको पता है कि cos नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि cos समकरण है। तो ये बना cos a/x प्लस C2 sin, देखिए माइनस है साइन में तो माइनस आगे आ जाता है, C2 sin a/x। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन रहा। यानी अब ये जो एक्सरसाइज है ना उसके सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे।